जय हिंद आप सभी साथियों को। आपको पता होगा यूपी पुलिस की नई वैकेंसी सिपाही कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो इसी महीने उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जिसके अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल है, पीएसी है, फायरमैन है, सिविल है और साथ ही में आपका जेल वार्डर है, घुड़सवार है, मतलब एसएसएफ है। बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको इस बार जो वो एक अच्छे डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पता होगा, ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी गई है, 25,000 पदों पर जो है इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप कहेंगे भैया इससे पहले तो बात 22,000 की थी, 3,000 क्योंकि 8 महीने ये भर्ती लेट हो चुकी है। तो ऐसे में जो रिटायर्ड होने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट जिनका हो गया है उनके भी पद ऐड करके 3,000 प्लस किए हैं, तो 25,000 का ये जो पूरा एक डाटा है, संख्या है, वो आपके सामने आ चुका है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी। अब आपको देखिएगा, जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे ना, तो एक बार मैं आपको एक काम दे के जाता हूं कि इन 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर सभी का वर्क प्रोफाइल जरूर देख लेना। अगर आप इसका फॉर्म जैसे ही आएंगे मैं आपको अवगत करा ही दूंगा। आप अवगत होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको सारी जानकारी आपको देता रहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब का एक साथ फॉर्म आएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में, जो नौकरी कर रहा हो उससे उस डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो पूर्ण रूप से वही दे सकता है, एकदम सटीक जानकारी। किसी अदर से अदर डिपार्टमेंट के बारे में पूछेंगे तो वो किसी से पूछेगा तब आपको बताएगा, लेकिन अगर कोई बंदा जिस डिपार्टमेंट में है अगर आप उससे वही सवाल करते हैं तो एग्जैक्टली वो आपको सच सच बता सकता है कि ये आपके लायक है या नहीं, क्या आपको इसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कि ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है क्या उस पर खरी उतरती है नहीं उतरती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस वाली वैकेंसी के अंदर जेल वार्डर भी मिलेगा, फायरमैन भी मिलेगा, क्योंकि बाद में जो है आपको रिग्रेट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इतना जल्दी एक बार होने के बाद में 2-3 साल, 4-5 साल बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद में हम और आप सोचते हैं कि यार अब जो वो नई भर्ती आई है, किसी ने फायर में भर दिया, यार मुझे तो जेल में जाना है या फिर मुझे पीएसी में जाना है। बाद में सोचते रह जाते हैं, क्योंकि फिर वो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 साल गुजरने के बाद में आपकी सैलरी काफी बढ़ चुकी होगी, जहां 30 थी वहां 40 हो चुकी होगी। तो ऐसे में फिर आप वापस से जो उसी पे ग्रेड पर, पुरानी सैलरी पर तो भाई नहीं जाना चाहेंगे। इतनी तो गलती आप नहीं करेंगे। इसीलिए चयन करना बहुत जरूरी है और जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सूट क्या है। चलिएगा, तो यहां पर इस पूरे साइड क्योंकि जो जानकारी है वो काफी लेट दे रहा हूं, क्योंकि दूसरे चैनल पर मुझे काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे में यहां पर आप देखिए 25,455 जो पद है वो इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। पहले ये 19,220 की बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि भर्ती जो है वो लेट हो चुकी है, 8 महीने की अवधि जो के दौरान सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की संख्या को भी जोड़ करके करीब 3,000 पदों में बढ़ावा कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब ये 3,000 बढ़ाई नहीं बढ़ाई इसकी जानकारी भाई न्यूज़पेपर वालों को, इनकी खुफिया कोई जानकारी है। ऐसी जानकारी इनकी भाषा से समझ में आ रहा है कि इनके पास में तो कोई प्रूफ है नहीं। ठीक है, बस बोल रहे हैं कि बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर वो हमारे तुम्हारे बीच में आज न कल तो आ ही जाता। अच्छी बात है और बढ़ना भी चाहिए। देखो लेट अगर भर्ती होगा तो डैम श्योर कि उसमें पदों में इजाफा हो गई होगा। तो ये वाली जो जानकारी भाई वो बहुत अच्छी है। देखो नागरिक पुलिस है, पीएसी है, एसएसएफ है, पीएसी के अंदर महिला वाहिनी भी बनाई गई है और घुड़सवार है, घोड़ा पुलिस। इसके बाद में जेल वार्डर के भी करीब जो 2800 के आसपास जो वो आपको पद जो है वो इस बार देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी और शानदार अपडेट ये आपके सामने। अब आप कहेंगे भैया सारी नौकरी हमने देख ली, मतलब ऑलमोस्ट जो होता है ना, सिविल में आप देख लेते हैं, जेल वार्डर को आप देख लेते हैं, फायर वाले को देख लेते हैं, लेकिन घोड़ा पुलिस वाले को नहीं देखा होगा। संभवतः आपने नहीं देखा होगा, 90% वालों ने घोड़ा पुलिस वाले को नहीं देखा होगा। घोड़ा पुलिस की नौकरी भाई एकदम मस्त है, सही बता रहे हैं। उसमें आप इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी रोजाना ड्यूटी नहीं होती है। कभी मेला वगैरह में देख लिया हुआ, या फिर बड़े राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं, राज्यपाल साहब आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको सलामी जो है देने के लिए वहां पर आपने देखा होगा घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादातर इन्हीं चीजों में, ठीक है, दंगा फसाद जहां पर लगता है कि सरकार जो पुलिस की गाड़ियां नहीं जा सकती, हमें लगता है कि वहां पर घोड़ा भेज करके जो वो जायजा लिया जा सकता है, तो वहां पर, लेकिन बहुत रेयर यूज होते हैं। आज का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे में घोड़ा पुलिस का काम बहुत कम रह गया है। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट भी, आप इसमें बॉर्डर स्कीम तो नहीं होती, मैंने पूछा था, बॉर्डर स्कीम इसमें नहीं होती है। पड़ोसी जिले में आप घोड़ा पुलिस में
में नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल इन सारे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी करने के बाद में आप डिसीजन लेना। बाकी आप मुझे पूछेंगे तो जो पहले गलती की थी वो अब नहीं करूंगा। पहले मैंने जो अपना जो बताया था कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, उसके बाद कुछ लड़के मुझे मिले और नौकरी के बाद में यार भाई राम वो डिसीजन हमारा गलत था, हमको इस डिपार्टमेंट में जाना था, लेकिन भाई आपने कहा। देखो मुझे क्या लगता है वो मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सामने वाले को क्या लगता है, इसीलिए डिसीजन आपके ऊपर ही रहना चाहिए। तो पूछ लीजिएगा, चलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे भाई प्लीज आप जरूर पूछ सकते हैं। और एक और बात सुनिएगा, आपका होमगार्ड का पेपर है ना, दिल्ली पुलिस का पेपर है, एसएससी जीडी का भी होगा, यूपीएसआई का भी होगा, सीपीयू का भी होगा, नहीं होगा, सबके अंदर मेरे भाई क्या आता है, मेरे भाई जीके आता है। क्या आता है? जीके आता है। अब आप ये देखना चाहेंगे, ज्यादातर होमगार्ड वाले भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कांस्टेबल का वैकेंसी है वो वाले भी इसको देख रहे होंगे। ऐसे में जीके का हम क्या करें भैया, दोनों में ही जीके एकदम बराबर आती है। तो इसमें आप अपने आप को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक ही चैनल जिंदाबाद है, चल रहा है धकाधक, पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी, ठीक है, PRRC पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप रोजाना जो है वो मॉर्निंग में 9-10 बजे वीडियो अपलोड होती है। जीके जीएस का फुल रिवीजन होता है एग्जाम सेंटर से। अभी आपको पता है कौन सा पेपर चल रहा है, ग्रुप डी का चल रहा है। ये तो एक बहाना होता है कि पेपर कौन सा चल रहा है, लेकिन हमें सवालों को वहां पर जाकर के बच्चों से पूछना होता है, साथ ही में उनके वहां पर जवाब देने होते हैं। और जो वीडियो चलती है ना, उस 10 मिनट की वीडियो के अंदर लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस का रिवीजन वहां पर हो जाता है। क्योंकि स्क्रीन पर जो मैं क्वेश्चन सामने वाले से एक पूछता हूं, लेकिन स्क्रीन पर 4-4, 10-10 सवालों के जो अलग से एडिशनल जो से जुड़े हुए हैं वो भी सवाल चलते रहते हैं। तो बहुत शानदार क्लासेस है मेरे भाई, उनको आप जरूर लगाना। देखना मत देख लेना, बस एक वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप खाना खा रहे हैं, लाइब्रेरी में थक गए, परेशान हो गए, तो उन वीडियोस को ऐसे टाइम पर आप देखना, तो वो आपका माइंड फ्रेश कर देगा। लगेगा यार इनको कितना आता है, वाह रे बाप क्या नॉलेज रखते हैं। या फिर ये थिंकिंग आएगा यार इनसे बढ़िया तो हम है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा अरे वाह यार हम तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा फालतू की चीजें देखने से बेहतर है कि आप ऐसी चीजें देखें जहां पर मजा भी है, इंटरेस्ट भी है और चीजें सीखने को भी मिल रही हैं। तो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी को देखना आप मत भूलिएगा।